बहुत 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 आभार। वो दीजिए, साल दीजिए, वो बोलेंगे पहले हम करेंगे। हाँ चला। उदय उदय आप जैसे कि चौदहवीं का चांद जैसे होता है उस तरीके से इंतजार करा गया, कह सकते हैं कि ईद का चांद का भी इंतजार होता है, या जैसे कि करवा चौथ के चांद का इंतजार होता है उस तरीके से आपका इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे थे। तो आखिरकार कितनी देरी क्यों हुई? देर इसलिए हुआ क्योंकि आपके मढ़ में एक छोटा सा मसला था एक आदिवासी समाज का, उनके घर को लेके। उनके घर का किसी ने कंप्लेन किया था। संडे होने के बावजूद भी बीएमसी वहाँ पहुँची थी। मुझे पहले वहाँ जाना जरूरी लगा क्योंकि ये हमारा लोग हैं, हमारे लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्लेनर हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के लिए जो मगजमारी, आज एक हमारी जो युवती, हमारी बीजेपी के जो बोरीवली विधानसभा के जो एमएलए आमदार साहब हैं, सुनील राणे साहब ना, वो एक आदिवासी का घर बना के देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थानिक लोगों के द्वारा जो तकलीफ लोगों को दी जा रही है, उनके घर को आज रविवार होने के बावजूद भी वहाँ पे बीएमसी डीएमसी भेजी जा रही है। वो चीज़ मुझे ज़्यादा लगा वहाँ पे रुकवाना जाना, वो चीज़ का समाधान हुआ। माफ़ी चाहूँगा, मुझे लेट हुआ और मैं चौदहवीं का चांद नहीं हूँ। मेरे भाइयों का बस भाई हूँ। इन लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे भीम सैनिक, मेरे भाई जो मेरे लिए आज सुबह से यहाँ पे हैं, कल रात भर यहाँ झंडे लगाए, बैनर लगाए। ये सभी लोगों का मैं नतमस्तक करके बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मेरे एक आवाज़ पर दौड़ते हो, भागते हो, मुझे रिसीव करने आते हो, इतना सम्मान देते हो। बस यह स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। आपका भाई हमेशा सदैव आपके लिए सेवा में तत्पर रहेगा। बोलिए सर। जैसे कि हमने देखा है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं तो आपके लोग चाहने वाले आपसे पहले पहुँच जाते हैं और बहुत आपका मतलब स्वागत करते हैं, इसकी क्या खास वजह है? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता। बस मेरे अंदर एक बीमारी है कि जब फ़ोन आए तब पहुंच जाता हूं। हाँ, 31 की रात और होली की रात मेरा मोबाइल बंद रहता है, लोगों को एक सबक देने के लिए कि इस रात मस्ती ना करें। बाकी 365 दिन में से 2 दिन हटा के आप मुझे कभी भी कॉल करोगे, मेरा कॉल उठेगा और मैं लोगों के लिए पहुंचूंगा भी। अगर देर भी गया तो उनको संभालने का मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं लोगों के साथ में रहता हूँ। यहाँ पर एमपी गोपाल शेट्टी जी आ चुके थे 9:05 पे, और एमएलए साहब भी आए थे और सर भी आए थे और आप आए। तो आखिरकार मतलब जो एमपी का एकदम परफेक्ट टाइम पे आना, तो आप मौजूद नहीं थे, तो आप उनसे क्या कहना, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे लाडले यहाँ के कार्य सम्राट श्री गोपाल शेट्टी जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय निकाला। आज उन्हें सिलवासा जाना था किसी बड़े प्रोग्राम फंक्शन में अटेंड करने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं रमेश गौड़, मुंबई सचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से, इस कार्यालय की तरफ से, हमारे साथ में जो सीनियर्स हैं, हमारे जो सहभागी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भीम सैनिक कार्यकर्ता, सबकी तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और सेम यही चीज़ मैं योगेश सागर जी के लिए कहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे कार्यालय को दिया। बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसे ही वो सम्मान और साथ देते रहेंगे और हम हमेशा उनके लिए हम भी तत्पर रहेंगे। लोगों का ये कहना है कि जब से आप जुड़े हैं तब से लेकर अब तक मतलब महाअघाड़ी दल जो है अपना, ये इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 100% चुन के आएंगे। हमारा जैसे हमारे साहब ने हमको आदेश दिया है काम करने के लिए, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे माननीय रामदास अठौले साहब के नेतृत्व में, उन्होंने जिस तरह हमको उनका आदेश मिला है कि हमें हर उत्तर भारतीय के लिए, उन्होंने हमेशा आरपीआई आवाज़ उठाई है। जब जो गैर पार्टियां हैं, जो भी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने जब उत्तर भारतीयों का विरोध किया है, तब तो हमारे माननीय रामदास अठौले जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और चाहे गुजराती समाज हो, चाहे मारवाड़ी समाज हो, किसी भी देश के किसी भी कोने से आने वाले जितने भी हमारे जो लोग पेट भर रहे, जो कमा खा रहे हैं, जिनको भी यहाँ जो जिनके कर्म भूमि मानी जाती है हमारी मुंबई की नगरी, उन सभी को हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे महामहिम है श्री माननीय रामदास अठौले साहब ने, उन्होंने हमेशा संभाला है, हमेशा साथ दिया है और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। तो उस तरह से इस बार हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों का समस्या जानेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जब हम काम करके देंगे तो हमें नाम की जरूरत नहीं है, लोग खुद हमें चुन के लाएंगे। और इस बार 1001 हमारा डिप्टी मेयर बन रहा है। जैसे कि आपने बोला कि आप कहीं ना कहीं आपकी पार्टी किसानों को समझाने में असफल रही, इसमें के बारे में क्या कहना? सर, वो जो आप ये किसानों का मुद्दा जो आप उठा रहे हो, हमारी पार्टी समझाने में नहीं रही है, पीछे हमारी पार्टी बराबर समझा रही है और ये कानून भी एकदम जायज़ है। अगर ये कानून जायज़ नहीं तो इसके पहले का चीज़ क्या सही था? जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, क्या वो चीज़ सही था? यह उनको गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि हमारे पंत प्रधान माननीय मोदी जी ने कई बार अपनी स्पीच में कहा है
कि उनको गुमराह किया जा रहा है। ये तकरीबन 500 साढ़े 500 किसानों की यूनियन है, इसमें से 50-60 यूनियन क्यों आगे आ रहे हैं, बाकी यूनियन कहाँ है? एक छोटी सी बात है, मैं पर्सनल अपने निजी तौर पे एक बोलना चाहूँगा, क्या 550 ये जो यूनियन है ये सभी का क्या एनओसी ला के दे सकते हैं? ये नहीं ला के देंगे। ये कुछ क्रिएट किए हुए दल हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो किसान नहीं हो, 1001 वो किसान है, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, एक मेरा सवाल है रमेश गौड़ जी सर। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी होती थी कहने की जाति धर्म के आधार पे हुआ करती थी जी। आरपीआई भी कहीं ना कहीं दलितों की पार्टी हुआ करती थी। अब देखा जा रहा है लोग जाति धर्म को भूलकर सभी धर्म के लोगों को अपना रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? आपके साथ उत्तर भारतीय भी जुड़ रहे हैं, गुजराती भी जुड़ रहे हैं, मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, अन्य जाति के लोग भी जुड़ते आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप? कारण यह है कि सर जैसे हर जाति में हर समाज में दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। आज मैं खुद आदिवासी वर्ग से आता हूँ। हम लोग, मैं गोंडवाना समाज से आता हूँ। गोंडवाना में हम लोग राजगौंड यानी गोंडवाना में हम क्षत्रिय से आते हैं, लेकिन हैं हम आदिवासी। हमारी जो हम पूजा जो करते हैं, हम इस प्रकृति की पूजक हैं हम लोग। तो हम जब अगर आदिवासी समाज से हम आते हैं, तो मैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही दलित वर्ग है? क्या पिछड़े सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में है। और पूरे विश्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री रामदास अठौले जी के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं, और उनको ये भरोसा है कि उनको न्याय यहीं मिलेगा। इसलिए हर वर्ग के लोग, हर जाति में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले हम इंसानियत लेके चलते हैं। हमारे साहब का ये उनका मानना है कि हर किसी का हमारा सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी ने कहा है, उस तरह हमारे साहब का भी आदेश है। हमारे लिए जाति पाति एक तरफ है और इंसानियत एक तरफ है। जाति पाति मतलब ये नहीं है कि पिछड़ा वर्ग है तो उनको ही स्पेशल देंगे। गलत है, सही है, लेकिन हमेशा से देखा गया है कि पिछड़े वर्ग को दबाने का काम उच्च वर्ग ने किया है। तो हम हर वर्ग के साथ, और हर वर्ग में पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज है। मेरा एक आखिरी सवाल है जी सर। आजादी के 70 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, बावजूद इसके हर पार्टियां बोलती है कि हम सबको साथ सबका विकास करना चाहते हैं, बावजूद इसके कोई राजनीतिक पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, कहीं न कहीं जाति के इर्द गिर्द की रहती। क्या कारण मानते हैं सर? कारण यह है, इसी तरह जैसे अभी किसान मोर्चा आप देख लीजिए, आप लोग जैसे किसान मोर्चा आप देख रहे हैं कि किसानों को गुमराह करके ये पार्टियां ला रही हैं। अब जब सबका साथ सबका विकास, जब डेवलपमेंट की बात हुई, आज देश के कोने कोने में डेवलप हो रहा है, आज मेट्रो का काम हुआ है। यहाँ बीजेपी के वर्ग में जब बीजेपी और हमारे आरपीआई के जब युवती यहाँ पे सीएम थे हमारे देवेश फडणवीस साहब, आप देखे रहोगे कि कितना तेजी से काम हो रहा था मेट्रो का। और आज की सरकार में देखो ये काम किस तरह स्टॉप है। आज आर्य कॉलोनी में जो यार्ड बनाया जा रहा था उसको उठा के कहीं और लेके जाने का प्रोग्राम चल रहा है, जबकि वहाँ से जो दूरी होती है उसमें कितना नुकसान हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए ये सारे फैसले लिए जा रहे। तो यहाँ पे एक जो जिद की राजनीति होती है उसमें जो हमारा समाज है उसका नुकसान होता है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जहाँ भी रही है हमेशा विकास का काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। जैसा अभी आपने कहा कि इसके पहले भी किसान मर रहे थे और मरे, जो जी आत्महत्या किया। जी सर। तो अभी जो 45 का जो मतलब आ रहा है कि 45 किसान दिल्ली में मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है जो जी, तो उनके बारे में ये जिम्मेदारी किसके ऊपर, आप मतलब आपका कहना क्या है कि कौन जिम्मेदार है उसका? इसका जिम्मेदार वो जो समाज के जो भड़काऊ जो लोग हैं, जो भड़काऊ नेता हैं, जो लोगों को गुमराह करके भड़का कर उनको रोड पे लाने का काम करते हैं, ये पूरी जिम्मेदारी उनको जाती है। उनको वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को और जो लोग हैं जिनको ये कानून वगैरह समझ में नहीं आता उनको वो गुमराह करते हैं। इतने बड़े देश में जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 540 के आसपास यूनियन है, किसान यूनियन है, उसमें से सिर्फ 40-45 ही यूनियन क्यों सड़क पर है, बाकी की यूनियन क्यों नहीं है? सवाल आप जो जवाब दे रहे हैं सर, इस पे ऐसा आपका क्या मानना है कि वो किसान जो है वहाँ पे वो मतलब समझदार नहीं, या उनको किसी ने कहा है? गुमराह करके कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। सब आपको एक चीज़ मानता हूँ मैं, आप मानते हो ये चीज़ को? गुमराह करने पर क्या होता है, आज एक जैसे उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको गलत सपने दिखाए जा रहे हैं, उनको सही कानून को गलत बताया जा रहा है। आज कांग्रेस के जो लोग हैं, आज पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। पंजाब से ही ज़्यादा ये किसान जो यूनियन है क्यों आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं आ रहे? आज यूपी में क्यों नहीं हो रहा ये चीज़? वहाँ भी किसान है। आज हमारे जो ये पंत प्रधान मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों को ये देने का काम किया, पेमेंट देने का काम किया, जो ऑन अकाउंट उनके खाते में जाता है। क्या इसके पहले कोई सरकारों ने ये चीज़ किया है?
सर एक सवाल लास्ट का मेरा, जी जैसे सर। आपने कहा कि किसानों के हित में या किसानों के खाते में पैसा या जी सर। पेमेंट दिया जा रहा है, जी। तो वो भी तो किसान है ना जो बैठे हैं वहाँ पे धरने पे, या जो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में। सर उनके राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करे। आप बंगाल में जाके देख लीजिए, किसानों को उनका 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 जो हक है वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि केंद्र सरकार अलग है। केंद्र सरकार का जो फैसला है बहुत सही है। जो कांग्रेस है हमारे देश में, वो कांग्रेस हमेशा से किसानों का और हमारे देश में लोगों का फ़ायदा उठाने का काम किया है। डिवाइड एंड रूल्स उनका काम है। लोगों को इसके पहले सीए के चक्कर में लोगों को सड़क पे बिठाया, और अब किसान मोर्चा का जो बिल है जो एकदम वाजिब है, जो होना चाहिए, जिसमें किसानों को उनको दुगनी तिगुनी उनको मिल रहा है। लेकिन उनको ये ना, उनको एक अलग सपना दिखा, अडानी को जा रहा, अंबानी को जा रहा है, ये जा रहा है, उनको क्या मिल रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है। तो सर ये तो बैठ के भी बात हो सकती है ना, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है। सर उनको तो बैठना ही है। हमारे मोदी जी तो कब से बोल रहे हैं कि आप आइए बैठ के बात कीजिए। बैठने कौन जाएगा? यूनियन ही जाएंगे। किसान को तो आगे मौका ही नहीं मिलेगा बैठने का। किसान तो यूनियन के चक्कर में फंसे पड़े हैं ना साहब। जी, बाकी तो केंद्र सरकार बाहें फैला के खड़ी है, सम्मान करने के खड़ी है कि आप आइए और हमसे बात कीजिए। कब ना कहा गया जी, और कल मीटिंग भी है। दलितों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, जो मजदूर है उसकी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, ट्रेड में बैठे हुए हैं, कई किसान मर चुके हैं। आखिरकार वो उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा? आपकी पार्टी उनके लिए क्या करेगी? नहीं, किसानों के लिए, किसान तो हमारे भी अपने भी लोग किसान, बहुत सारे किसान हैं। किसानों को न्याय मिलना चाहिए। किसानों के और खेती को या जो ये जो रहते हैं भाव सब्जियां वगैरह उनको अच्छी तरह से भाव मिलना, यानी कि किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए। ये रिपब्लिकन पार्टी का हमारा नीति कर्तव्य है। हमारे नेता ने भी, आठवले साहब ने भी, जो दिल्ली में जो मोर्चे करे है, सत्ता में रहने के बावजूद उनकी मुलाकात करके उनके किसान नेताओं को भी मिला। लेकिन हमारा एक धारणा है कि किसानों को तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कायदे कानून हैं। जैसे कि आपने पहले पूछा हमें कि दलितों के साथ अट्रॉसिटी खत्म करो, ऐसा कायदा कानून के लिए मोर्चे आंदोलन निकाले लोग। यानी कि जिनकी बड़ी ताकत है और वो जिस ढंग से मोर्चा आंदोलन और हिंसा अपना कर कायदा रद्द करना चाहते हैं, वो यानी कि गलत है। यह हमारी राय है। क्या नहीं, मोर्चे निकाल कर, शक्तियाँ दिखाकर कायदे कानून को चेंज करना और बनाए हुए कायदे को बदल डालो, ऐसा कहना ये हम अच्छा नहीं मानते। इसलिए किसानों को तो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी साहब ने जो कानून पारित किया है, वो भी हमारे कहना है कि किसानों के लिए हित में है। किसानों के हित है, लेकिन कई लोग किसानों को भड़का रहे हैं और जानबूझ के किसानों को उधर बिठाए हैं। तो किसानों को जो भी बाकी की जो मांग है वो तो सब मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनकी मांग के लिए हम उनके साथ में, लेकिन वो मोर्चा आंदोलन ताकत बढ़ा के 2-2 महीना खड़ा रखे। पहले हर जगह ऐसा हो गया, हर कम्युनिटी, हर सेक्शन के लोग, कई एक कानून बना है और कानून बनाना है तो उनको रद्द करना चाहिए, और रास्ते में आए ताकत बनाए तो हर कानून रद्द हो जाएगा, कानून का राज नहीं रहेगा, संविधान खत्म हो जाएगा। यह हमारी धारणा है। इसलिए हम किसानों के साथ होने के बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि कायदा जो बना है वो कायदा किसानों के लिए बनना चाहिए।